हाँ, ऐसे लोग हैं अभी, तो उन्हीं को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की सरकार जो है अभी जो चल रही है वो बन चुका है, खाली घोषणा बाकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की हाँ, सरकार बिल्कुल, इसमें कोई व्यक्ति का सरकार नहीं होता है, जी ये एक पार्टी है, जी ये एक संगठन है, जी ये हमारे देश की ताकत है। जी तो ठीक से बोलो ना, जी हमको तो इंडिया पता ही नहीं है, जी हम सिर्फ पूछो, हम भारत के हैं, भारत बोलने में क्या शर्म आ रहा है क्या? अच्छा हम भारतीय हैं ना। आप तो कैरो की तरह 2-4 लाख रुपए मिल गया, 2-4 हजार रुपए मिल जाए, हम गरीब है, गरीब है। गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई सब नहीं है। कोई गरीब नहीं है। जी गरीब को हराने के लिए बाजू है, जी ये बाजू ताकत होती है। जी हम कुछ भी करके कमा खा लेंगे, मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि अगर तुम में स्किल है तो तुम्हारे लिए नौकरियों की कमी नहीं कमी नहीं है, कभी पहले भी नहीं था। है। जी जब से ये दुनिया है तब से नहीं था, और आज भी नहीं है, और कल आने वाला भी नहीं जी। है। और आपको कौन रोकता है आपको काम करने से? जी पहले भी कोई नहीं रोका था, आज भी नहीं रोकेगा, कल भी कोई नहीं रोकेगा। आप बनो काम करने वाला। सर 2024 में अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आप किसको देखना चाहते हैं? अरे इसमें देखना और सुनने की कौन सपोर्ट कर रहा है। जी भारत में है कोई ऐसा मूर्खे होगा ना जी जो कहे कि मेरे को आँख नहीं है, जी। तो मेरे को चश्मा लगा दो। जी अब मैं चश्मा लगा लिया, जी अब मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा है। जी जब मैं चश्मा लगा लिया ना, जी तो चुनाव तो हो गया है, अच्छा घोषणा बाकी है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? मैं हकीकत कर रहा हूँ। चुनाव हो गया है। तो देश का मिजाज जी जो है कहोगे आप, जी हम करेंगे कुछ, जी हम आपके थाली में खाएंगे जी और हम ही आपको छेद करेंगे। जी ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी 50%। हाँ, ऐसे लोग हैं अभी, जी तो उन्हीं को मैं बताना चाहता हूँ जी। कि भारत की सरकार जो है अभी जो चल रही है वो बन चुका है, जी खाली घोषणा बाकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की हाँ, सरकार बिल्कुल, इसमें कोई व्यक्ति का सरकार नहीं होता है, जी ये एक पार्टी है, जी ये एक संगठन है, जी ये हमारे देश की ताकत है। समझिए? लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं विकास की आंधी राहुल गांधी। वो वही तो कह रहे हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, जी और भैंस तो बेचारी पगड़ी कर रही है, जी तो उसको क्या पता है? अच्छा ठीक है जी लेफ्ट और राइट, जी लेफ्ट और राइट को जी भारत के लोग जी जब से सुने हैं, जी कुछ देखे हैं जी और कुछ देख रहे हैं, जी उनको पता है। जी तो ये जो मीडिया चैनल है, ऊपर है, ये सब बेवकूफ़ न बनाए, जी किसी को भी बेवकूफ़ न बनाए। जी जी बिल्कुल सारे लोग यहाँ पे स्वतंत्र है, जी कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, जी कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, जी कोई भी इस धरती पे जी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा एक ही चीज़ कर सकता जी। है, वो हमारा भारत है, जी और भारत को जी। जो सम्मान देगा, जी। जो हमारे गरीबों के साथ में है, उसको हमारी जनता देखेगी। इंडिया है। नहीं सुनिए ना, इंडिया क्या है नहीं है, मैं उतना नहीं, मैं आपको बताया कि जी मोटा अनाज खाओगे, जी मोटा अनाज खाओगे ना, जी तो गैस की बीमारी गैस नहीं की होगी। जी तो ठीक से बोलो ना, जी हमको तो इंडिया पता ही नहीं है। जी हम सिर्फ पूछो, हम भारत के हैं, भारत बोलने में क्या शर्म आ रहा है क्या? अच्छा, हम भारतीय हैं ना, भारत है, ठीक है। बाद लेकिन में विपक्ष तो कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी। अरे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका भी तो काम है यार, वो भी काम करने दो ना उसको भी। अच्छा उनको भी तो काम है ना, जी जैसे आपका काम है, जी। माइक लेके घूम रहे हो, जी। टीआरपी बढ़ाना है, जी, बढ़ाना कौन सा है। मुद्दा मिल जाए कि टीआरपी बढ़ जाए? बिल्कुल आपकी भी जो रोजी रोटी चल बिल्कुल रही है, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपका काम नहीं चलेगा तो आपके बच्चे तो जी। सो जाएंगे ऐसे ही। जी। तो आप डंडा लेके घूमते रहिए। अच्छा सर, इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन आप एक तरफ देख रहे हैं महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब 1999 में मान लो कि मैं 10वीं का पेपर दे रहा जी। था, तो कौन सा मैं आज़ाद हो गया था, पूरा मेरे पीछे एम्बेसडर कार जा रही थी। मैं जब पेपर देने गया था जी। अपने सेंटर पे, जी तो मैं उसी बस से गया था। जी। वो भी हम लोग ना उस टाइम में ना जी 2 रुपये 4 रुपये देते थे, जी। तो हमने दे के आ गए यहाँ पे। जी तो आज भी दे रहे हैं, जी उस दिन भी ठीक था, आज भी ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। कोई कमा के खाओ ना, अच्छा भीख मांगने से अच्छा है कमाना, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा अरे पे है। कुछ नहीं है महंगाई, अच्छा महंगाई क्या है? हमारे ऑटो वाले दिल्ली में चल रहे हैं डेली के, जानते हो, आपको पता है? जी
बिहार से, जी उत्तर प्रदेश से तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन बिहार से हमारे ऑटो वाले यहाँ पे 1.5 लाख ऑटो चला रहे हैं। 1.5 लाख 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर है दिल्ली में? दिल्ली में जी 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर वर्किंग कर रहा है। अच्छा, डेली के कितना कमा लेते होंगे? डेली का इनका आंकड़ा कम से कम मान लो कि कुछ भी नहीं पढ़े फारसी बेचे तेल देखो रे किस्मत का खेल, जी। इनके किस्मत पे आता है जी। तो ये 1000 रुपये भी कमा लेंगे, जी। लेकिन किसी को बाबूजी नहीं कहेंगे। मतलब सर आपका कहने का आपका मतलब सुनिए। जी आपका सिस्टम का जी ये पढ़े लिखे नहीं है, उतना नौकरी नहीं लगा, जी वजह कुछ भी हो, जी गांव वाले ने धोखा दे दिया, जी कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिला, जी कोई बेटा लुटा गया है, जी कोई ऐसे ही छोड़ के आ गया। जी अरे बिहार बहुत दूर है ना, जी, 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 आपके जी। कहने के लिए थोड़ी है प्लेन जी तुरंत आ गए, जी। आपके लिए प्लेन है, जी। आपके लिए राजधानी जी। है, लेकिन इनके लिए आज भी जनसाधारण जैसे एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है भारत में, जी चल रही है ना। जी जी तो ये अपने उसका शोध करते हैं, पढ़े जी। फारसी बेचे तेल देखो रे किस्मत का खेल। जी जब इनके किस्मत में टारगेट आता है ना, जी। तो ऊपर वाला बैठा इनकी झोली में भर देता है, लेकिन कोई नेता इनको आके जी टोप्पा नहीं चढ़ाता है। जी। नेता आता है इनसे कहता है कि भैया थोड़ा सा हमको देखिएगा, जी ठीक है ना। तो ये हमारे लड़के आज के 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर का अगर मूवमेंट जैसे देश के राजधानी में ये देख रहे हैं ना, जी। और थोड़ी सी जातिवाद को खत्म कर दे अपने मन से, जी। तो इनके हम लड़के को भी IAS बनाएंगे, इतने IAS बना के देंगे जी। कि वो IAS मेरा पूरा दुनिया में काम करेगा। इसको हम भारत कहते हैं। अच्छा हाँ, एक ऑटो वाला का, अच्छा इसी ऑटो की कमाई से। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारे अगर कहने का मतलब है कि कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का, कोई नहीं है, जी ठीक है। जी आपके पास में जी। गांव में रहते हो, जी गांव में रहते हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। आओ गांव से बात करते हैं, शहर की बात करो। जी आपके पास में जमीन नहीं है, जी नहीं है आपको खेती करने की जमीन नहीं है, नहीं आपको कौन बोला था कि आप 10,000 रुपये बीघे दे के पट्टे पे जमीन ले लो गांव से? किसका जमीन लिए थे आपने पट्टे पे? जी किसी डॉक्टर का ले लिए, जी किसी इंजीनियर का ले लिए, जी। किसी बड़े व्यापारी के ले लिए, जी है? आपने उसको ले जाकर पैसा दिया जी और दहाड़ आ गया, जी फसल मर गया, अच्छा। तो आपका 10,000 डूब गया, तो अच्छा आपकी मजदूरी भी तो चली गई, जी। आपका तो खेत नहीं था ना, जी तो कहाँ मिलता है? तो इसीलिए कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत निकल चुका है। जी। कोई भी लड़का अपने बल पे काम करेगा। अच्छा जी बड़ा एक चीज़- सुनिए, बड़ा अगर किसानी भी हमारे लड़के आज के डेट में करेंगे, अपने बल पे करेंगे, जी 1 इंच जमीन जोतेंगे, लेकिन अपना जोतेंगे, किसी लाला बनिया का नहीं जोतेंगे, जी किसी भी तानाशाही का नहीं चलेगा। पहले से क्या हुआ था नहीं हुआ था उससे बात नहीं करना होगा, जी हमें कल क्या करना है उस पर बात करना है। हम कल कमाएंगे तभी तो भोजन चलेगा, जी, जी, बिल्कुल। ये आपके पॉकेट से निकाल ले, नहीं तो कमाएंगे तभी नहीं चलेगा। दे दीजिए 2,000 हमारे भी अकाउंट में डाल दीजिए, किसी भी ऐसी से 5,000 रुपया। अरे 5,000 का भीख दे देने से जी किसी का पूरा महीना चल जाएगा क्या? नहीं कभी नहीं 10,000 रुपये महीना दे के उसका बच्चा का IAS बना दो क्या? नहीं कभी नहीं ये बिल्कुल सारा गलत है, लेने वाला भी गलत है और देने वाली सरकार भी भारत की गलत है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, आप निर्भर बनो, जी जिंदगी से लड़ो, जी लड़ना सीखो। जी अरे यहाँ पे तो कैरो की तरह 2-4 लाख रुपए मिल गया, 2-4 हज़ार रुपये मिल जाए, हम गरीब है, गरीब है। गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई सब नहीं है। कोई गरीब नहीं है। जी गरीब को हराने के लिए बाजू है, जी ये बाजू ताकत होती है। जी हम कुछ भी करके कमा खा लेंगे, मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि अगर तुम में स्किल है तो तुम्हारे लिए नौकरियों की कमी नहीं कमी नहीं है, कभी पहले भी नहीं था। जी जब से ये दुनिया है तब से नहीं था, और आज भी नहीं है, और कल आने वाला भी नहीं जी। है। और आपको कौन रोकता है आपको काम करने से? जी पहले भी कोई नहीं रोका था, आज भी नहीं रोकेगा, कल भी कोई नहीं रोकेगा। आप बनो काम करने वाला, भीख मांगने से नहीं होगा। बात समझिए, जी, जी, बिल्कुल। ऊर्जा की जरूरत है, और हमारी सरकार कुछ नहीं देती है, लेकिन हमारे नौजवानों को ऊर्जा देती है। ऊर्जा देती ये आजकल नौजवानों को भारत है यार, वो 70 साल के लोगों का बात मत करो, जी जिन्होंने जी जो अपने भाई के नहीं हुए, जी भाई के जमीन पे कब्जा कर लिया। कौन अरे बहुत सारे लोग हैं जी दुनिया में, जाके देखो, जी। आप भी हो सकते हैं। जी आप भी हो सकते हैं कि आपके भाई अगर कोई गरीब होगा, आपका भाई कोई अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा, आप बहुत बढ़िया माल कमा रहे हो, जी तो आपकी बीवी रोक देगी कि नहीं, तो भाई इसको मदद नहीं करना है। ऐसा जिगर है, इसी जिगर को खत्म करके बाजू का जिगर होना चाहिए। अच्छा अरे बीवी रोक रही तो भाई का लड़का है, उसको दो पढ़ाओ, जी हम नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चा पढ़ेगा तभी तो कल देखेगा। अच्छा
हम तो आज है कल चले जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी G20 हुआ है इंडिया में, सभी देशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना देखिए, चाहेंगे? इतना हम लोग तो आपको तो बता दिए ना जी जी कि पढ़े फांसी बेचे तेल देखो रे किस्मत का खेल। जी जी अब इतना सोचने के लिए ना जी। हमारे बड़े बड़े IAS बैठे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। जी जी। बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर बैठे हैं देश के, वो अपने सर पे लेके काम कर रहे हैं। तो तो इससे हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? तो इससे आपको लगता है इंडिया के अर्थव्यवस्था में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, तभी तो हमारे वहाँ से इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। इतना थोड़ी है यार, कलम की ताकत है। अच्छा, अरे हमारे लोग बैठे हैं ना वहाँ पे। तो कहते हैं सब कुछ बदल रहे हैं, संविधान के साथ मोदी जी छेड़छाड़ कुछ कर- नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, हाँ, लोग की मानसिकता खराब है। मानसिकता खराब है। जी गुलामी में ये भारत जीने वाला कभी ना था, ना रहेगा, ना होगा, ना भूतो भविष्य वर्तमानो। जी। आप कितना भी बरगला लो, जी कुछ भी कर लो, जी। हार वही चलेगा। ये अच्छा। भारत के नौजवानों की बात है भाई। अच्छा अरे चमचागिरी करने से बिल्डिंग बन जाता तो गंगा मैया को ले लेती है, तो आई जाइए बचा लीजिए। जी, हाँ? सही बात है। अब ट्रेन से जा रहे हैं, जी। ट्रेन से दुर्घटना हो सका तो उसमें सरकार की गलती है। नहीं, बिल्कुल हम नहीं। आप रोड पे पकड़ के जा रहे हैं, कोई ट्रक वाला मुझे मार दिया, मेरा तो मेरी आयु थी यार, ये सोचो ना। अच्छा मुझे जाना था, मैं चला गया, मेरा रोल खत्म हो गया, मेरा ड्रामा खत्म है। आप अच्छा तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जी। और ये हमारे भारत के नौजवान हैं, जी। इनको रोकने की कोई कोशिश न करें। तो 2024 में मोदी जी ही मोदी फाइनल जी की है? तो सरकार बन चुकी है, अच्छा और बाकी तो देश के हमारे जैसे कितने करोड़ों नौजवान हैं, जी। वो भी बेचारे देख रहे होंगे जी कि वो भी स्कूल में जा रहे थे ना उस टाइम में, जी तो उनको पता था कि साइकिल कैसे पंचर होती थी, जी हमारे गांव वाले। जी 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 अब वो भूल गए तो हमारी गलती नहीं है, जी, जी। लेकिन हम तो भूले नहीं है कि हमारी साइकिल पंचर हो गई। बिल्कुल नहीं सर। हमारे बैग में क्या होता था, कौन सा झोला होता था, वो झोला भी मैं लेके घूमता हूँ आज भी। जी, जी, ठीक है, जी और तो वो है, जी तो ये सब है, तो ये सबको जी। तो आखिरी संदेश आप दर्शकों को क्या देना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा के चुनाव के लिए जितना हम बोल रहे हैं उतना भारत के लोग बोलेंगे। जी अधिकार है, जी वो हम नहीं कर रहे हैं कि आप इनको दे दो उनको दे दो। आपको अगर अच्छा लगता है उसको दो, जी बिल्कुल। रोकने की तो ताकत नहीं है ना, हम कौन होते हैं भाई। जी बिल्कुल। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे, यही तो हमारा भारत है। जी इसी को तो हम भारत कहते हैं ना। जी जी किसी को भी हम जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे, जी उसका मन होगा, उसका विचार मिलेगा, वो किसी भी सांसद को देगा। अब हम तो कह रहे हैं कि जो हमारे, जी अब देखो हम उतने बड़े बड़े बात तो नहीं बोलते हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन हम बोलते हैं तो रुकते नहीं। जी जी बोलिए, जरूर जरूर समझ बोलिए। गए? जी अगर इतना ही है तो अगर मान लो कि हम एक सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी विधायकों को ठोक दो, जी जी टप्पा मारने वाला वो राशन कार्ड को करवाने के लिए, मुखिया के तो बातें हटा दो। हाँ तो हमारे सांसद में अगर जी पार्टी कोई भी लड़ रही है, जी अगर उस सांसद के जगह पे किसी गरीब का बेटा, जी ठीक है पढ़ा लिखा है, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ गया तो हमारे जैसे व्यक्ति होगा तो कम से कम 100 निर्दलीय लेके भी ढुका देगा, बिल्कुल सही बात है। संसद भवन में ढुका देगा। जी। क्यों? कि निर्दलीयों को भी तो लेके आना है। अब वो बेचारा तो किसी पार्टी के पास में जाएगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो आप उसमें ही भेड़ बकरी के काम। इस पर भी बात करो ना, बात करो ना इन निर्दलीय के भी बारे में, वो भी तो हमारे अंग है, वो भी तो हमारे जैसे ही नौजवान है ना। निर्दलीय नहीं रहेंगे फिर दलीय कहाँ से रहेंगे? मेरी बात तो सुनिए ना, वो तो पार्टी का लोगे लग गया ना भाई, हम ये पार्टी है वो पार्टी है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना विचार सही रखो। जी। अगर आपके बाजू में आजू में सबको साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति है तो उसको हम वोट देंगे, किसी के दबाव में थोड़ी है। जी कहो किसी को लॉलीपॉप खा लो, मिल रहा है फ्री के तो खाओ, कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी आपने के पूरे दबाव दिल से नहीं कह है, रहे हैं। बिल्कुल किसी का दबाव नहीं है, जी किसी भी हमारे दबाव नहीं है। जी हम अपना मन का मालिक और राजा हम खुद के हैं, जी पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, ठीक है ना। और हमारे नौजवानों को कोई दबाने की कोशिश ना करे, हमारे नौजवान कह देंगे लेकिन करेंगे नहीं, दबा के काम नहीं होगा। तो 2024 में फुल बहुमत से बीजेपी? बीजेपी की तो सरकार बन गई है यार, वो तो मैं कई बार बोल दिया हूँ आपको। अच्छा, हाँ। बीजेपी की सरकार आपने हाँ। बना भी दिया है? बना भी दिया है। चलिए जी, अंकल बहुत के बहुत तो- धन्यवाद। ठीक है। बहरहाल इसके चलो। भैया के बातों पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।